वेलकम बैक। आज पूरा एक साल हो गया है उस एक्साइटमेंट एंथुजियास्टिक एनवायरनमेंट को जिसके साथ हम लोग कोरोना को हराने के लिए आगे बढ़े थे। कुछ लोग इस चीज़ को एक मैलाफाइड इंटेंशन के साथ यूज़ करते हैं कि यार इंडियंस बेवकूफ़ हैं और यूनाइटेड स्टेट्स को देखो उन्होंने रिसर्च स्टार्ट कर दिया है, कनाडा को देखो रिसर्च स्टार्ट कर दिया है, इंडियंस जो है ताली और थाली बजा रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि जो देश सुपर एक्साइटेड और सुपर जीनियस थे रिसर्च के बेस पे, उनको हमने कोवैक्सीन दी, कोरोना की वैक्सीन हमने डोनेट किया, ठीक है। दूसरी बात, उनके यहाँ हॉस्पिटलों में लाशें रखने की जगह नहीं थी, उनके नर्सेज़ के वीडियो, हॉस्पिटल्स के वीडियो। तो आप ये ज्ञान मत दीजिएगा कि हम हमारी सनातन संस्कृति पर प्राउड कर कर आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात, किस बेवकूफ़ ने बोला था कि हम ताली और थाली बजाकर कोरोना को हराने के लिए निकले थे? हम तो उन लोगों को मोटिवेट कर रहे थे ना जो फ्रंट लाइन पर थे। वो मैं हूँ, आप हूँ, डॉक्टर हो, नर्स हो, पुलिस वाले हो, कोई भी हो भैया। जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ना, सुपर जीनियस और सुपर एलीट क्लास, जो यूनाइटेड स्टेट्स में फेक मतलब इंग्लिश वाली एक्सेंट के साथ बात करते हैं, उनको नहीं पता कि जो ग्राउंड पर फोर्स थी ना, जिन्होंने कैसे इंडिया की लाइफ को लॉकडाउन के अंदर मतलब एकदम ईज़ दिया था, उनको फ़र्क नहीं पड़ा। उनको खाली जबान जो है बाहर आई, बोली, वापस चली गई। ऐसे नहीं चलता है देश और ऐसे ना चलेगा। दूसरी बात, मैंने एक सर्वे किया, नॉट एक सर्वे, जस्ट एक ओपिनियन लिया कि क्या इंडिया को वापस लॉकडाउन में जाना चाहिए। इंडिया में शायद थर्ड वेव अभी आ गई है कोरोना की। इसके अंदर एक चीज़ जो शॉक करती है मुझे, वो ये है कि अभी भी 25% से ज़्यादा लोग ऐसा सोचते हैं कि देश को लॉकडाउन में जाना चाहिए। होगा नहीं होगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है कि क्या इंडिया वापस लॉकडाउन में जाएगा। मैं आपको क्लियर शब्दों में बिना किसी डिप्लोमेसी के एकदम हार्डकोर लाइन खींच के बताता हूँ, भारत अब लॉकडाउन में नहीं जा रहा है। कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू लग सकता है, 5-7 दिन का एक लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन कंप्लीट कंट्री वाइड लॉकडाउन अब इंडिया में नहीं होगा। इंडिया के अंदर कोरोना ने क्या कहर मचाया, नहीं मचाया, आप अमेरिका से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इंडिया का पानी जो है वो ख़राब है, बहुत गंदा है, और यही पानी करीब करीब हर इंडियन पी के बैठा है। अमेरिका के राष्ट्रपति इंडिया में आते कहते हैं यहाँ की एयर के अंदर पोल्यूशन ज़्यादा है, ये ख़राब पानी, ख़राब सांस, ख़राब खाना कभी ख़राब नहीं होता। मीन्स मतलब इसके अंदर मिलावट वाला खाना, मिलावट वाली सब्ज़ी, मिलावट वाले फल, मिलावट वाली दालें, ये सब खा के ना इंडियन शरीर मजबूत हो गया है। दूसरी बात, एक प्लेसिबो था हमारे अंदर, वो रहेगा। भारत के पानी के अंदर दुनिया से आने वाले टूरिस्ट्स को ये सलाह दी जाती है कि आप जब इंडिया के अंदर आए तो आप मिनरल वाटर पिए, स्ट्रीट का वाटर मत पिए। पानी आप ख़रीद के मिनरल वाटर, प्योरीफाइड फिल्टर वाला पानी पिए। आप अपने मन से गलतफहमी निकाल दो, किसी ने भारत के अंदर कोरोना को रोका है। कोरोना को भारतीयों के मजबूत शरीर ने रोका और उसी बेस पे हम लोग आज जिंदा बैठे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कोरोना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, हॉक्स है, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा करीबी लोगों को मैंने इस कोरोना के टाइम पे देखा है जाते हुए। तो कोरोना के बारे में अगर हम ये कहेंगे तो ये थोड़ी सी ज़्यादती होगी इस देश की परेशानी के साथ। अदर देन दैट, कोरोना के समय जो लॉकडाउन लगा उसमें सरकारी तंत्र पूरा फेल हुआ। सरकार अपना काम सरकार के तरीके से करी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कलेक्टरों को पता ही नहीं है ग्राउंड पर क्या रियलिटी, प्रॉब्लम्स क्या है। कलेक्टरों ने तो जैसे हिंदू मुसलमान के दंगे के समय पे कर्फ्यू में जो 2 घंटे की छूट देते हैं 7 से 9 की, वो छूट देती, नाइट कर्फ्यू लगा दिया, 4 लोग दिखे ना एक साथ पे, वो कर दिया। उससे कोरोना कहाँ ख़राब हुआ यार। ISBT दिल्ली पे जो आपने बसों की व्यवस्था की, इतने लोग पहुँच गए, कोरोना तो फूट नहीं था। 1 साल के बाद भी भारतीय रेलवे पूरी तरह नहीं चली है। जो रेल चल रही है उसको स्पेशल ट्रेन का नाम देकर 1.5 गुना किराया वसूला जा रहा है। मैं इसी लॉकडाउन में कम से कम 4 राज्य घूम चुका हूँ, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, 5 राज्य। इन राज्यों में किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं टोका। भीड़ हर जगह थी, फ्लाइट भी थी, ट्रेन भी थी, कार भी थी, 2 व्हीलर भी था। इसमें जो एक सबसे बड़ी बात मुझे नज़र आई ना, वो ये था कि एक तरह से खाना पूर्ति की जा रही है कि एटलीस्ट वी आर डूइंग समथिंग। हम कम से कम कुछ कर रहे हैं। कर नहीं रहे हैं तो फ़िक्र ज़रूर कर रहे हैं, और फिक्र नहीं कर रहे हैं तो जिक्र ज़रूर कर रहे हैं। अच्छा, मेरा एक दूसरा कंसर्न ये है कि देश के अंदर ना इकोनॉमिक गतिविधियों के ऊपर जो लगाम लगी है, आप ये तो नहीं कह सकते कि जो बिस्किट खा रहे थे, खाना खा रहे थे, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम हो। उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वो सप्लाई चेन मोर और लेस वैसी की वैसी चालू रही जैसी चालू थी। लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर डेली वेज अर्नर्स की कमर टूट गई। अब लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि एक होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर को ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उनकी तो संपत्ति बेतहाशा बढ़ी है पिछले 1 साल में।
जो इनफॉर्मल सेक्टर उसका भी एक तरह से अलग तरीक़ा का ध्यान रखा गया है। PM स्वनिधि है, या खाने के पैकेट दिए गए, या 500 रुपये अकाउंट में दिए गए, वो भी ठीक है। लेकिन उस सब के बीच में ना एक बहुत बड़ा सेगमेंट आता है मिडिल क्लास का, जो ना तो अपने आप को सुपर रिच कह सकता है और जो ना अपने आप को सुपर पुअर कह सकता है। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको कैमरे के सामने खाना लेने तक में शर्म आ गई। मतलब सीरियसली यार, ऐसा मत करो ना यार। हम जैसे लोगों को भी मतलब दिल से बुरा लगता है कि यार इंडिया की इस प्रॉब्लम का हम कुछ कर क्यों नहीं पाए। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया गया, किसी ने उनकी सुध नहीं ली। उसके बाद टेलीविज़न लगा कर उनके ही राज्यों में चुनाव कराकर उन्हें बताया गया कि कैसे लोगों को संभाला गया, सुरक्षित घरों पर पहुंचाया गया। जो सो कॉल्ड रातों रात इकोनॉमिस्ट उग जाते हैं ना, इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स उग जाते हैं, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये कर दिया, वो कर दिया, इकोनॉमी वापस ट्रैक पे आ गई, वी शेप इकोनॉमी। यार देखो, जो एक्सपर्ट्स हैं ना, उनकी राय आपसे मेल नहीं खाती। एक्सपर्ट्स ने बोला था सरकार को कि हर परिवार को कम से कम 7,500 रुपया महीना दो, ताकि एक इकोनॉमी साइकिल चलता रहे। सरकार ने 500 रुपया दिया, वो भी इतना रुला रुला के दिया। मैं ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताऊँगा कि देश के अंदर ना लॉकडाउन के अंदर पूरा एक तरह से तंत्र सामने आ गया निकल के। तैयार नहीं हो तुम लोग लॉकडाउन के लिए, तैयार नहीं हो किसी पार्टी को डिफेंड करने के लिए, मांझने हैं नहीं तुम लोगों के किसी के समर्थन में बोलो, किसी के खिलाफ बोलो। हर आदमी अपने आप को बचाने में लगा था कोरोना में, ठीक है। दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, जयपुर के अंदर ना ICU के जो बेड्स थे ना, वो बुक थे 25-25 हज़ार रुपये में कई दिनों पहले। आम आदमी को ICU भी नहीं मिलने वाला था, वेंटिलेटर तो भूल जाओ। जो इंडिया बचा है कोरोना में, किसी नेता ने नहीं बचाया, किसी पार्टी ने नहीं बचाया। भगवान के लिए दूसरे लॉकडाउन की रिक्वेस्ट मत करो। और आप ना, यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि आपके आसपास जो लोग हैं उन लोगों का थोड़ा ध्यान रखो। अबे अपने क्षेत्र में जाओ, थोड़ा मोटिवेशन दो लोगों को। मोटिवेशन अगर दोगे ना तो लिटरली कुछ लोग वाकई में डिप्रेशन, सुइसाइडल थॉट से कम्बैट कर रहे हैं, उसमें आप थोड़ा हेल्प कर पाओगे। आप नेगेटिविटी मत फैलाओ कोरोना को लेकर। कोरोना हो सकता है सच हो, कोरोना हो सकता है झूठ हो, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि कोरोना इंडिया में उतना फेटल साबित हुआ ही नहीं जितना आप लोगों ने एंटिसिपेट कर लिया था। तो बेटर तो यही होगा, सेंसिबली काम लो। सरकार अगर कह रही है मास्क पहनो तो मास्क पहनो, सरकार कह रही है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, सरकार कह रही है हाथ धोने तो धो। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, किसी की धार्मिक आज़ादी नहीं छीन ली, किसी के ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं कर दिए। सेंसिबली काम करोगे ना तो ज़रूरत से ज़्यादा लॉकडाउन की बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक बात, आप लोगों का वर्क फ्रॉम होम था, इसका मतलब ये नहीं है पूरी दुनिया का वर्क फ्रॉम होम था। लोगों ने सड़कों पर झाड़ू लगाई है, पुलिस वालों ने दिन रात ड्यूटियाँ दी है, बेचारे हज़ारों पुलिस वाले मर गए। तो ऐसा नहीं है ना यार कि हर चीज़ सरकार कर लेगी, कुछ चीज़ें तो आपको भी करनी है ना। हमारा जो पूरा तंत्र है, चाहे इकोनॉमिक तंत्र हो, चाहे हेल्थ का तंत्र हो, चाहे एजुकेशन तंत्र हो, चाहे बेसिक कॉमन सेंस का तंत्र हो, सारा कुछ एक नेकेड ट्रूथ की तरह सामने आ गया है। अपनी जान बचाओ, देश की इकोनॉमी बचाओ, पॉजिटिव माहौल क्रिएट करो। इकोनॉमी का क्या है, आज नहीं तो कल वापस आई जाएगी, रिकवर हो ही जाएगी। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ज़्यादा निराशा में जाने की ज़रूरत नहीं है। हर इकोनॉमी के हिस्ट्री में ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं जब उन्होंने एक गोता लगाया है नीचे की तरफ, लेकिन जो ऊपर वापस शहंशाहों की तरह आते हैं वहीं देश महान बनते हैं। इंडिया भी बनेगा। जय हिंद।